हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी एक्सेप्शंस हर चीज़ को कवर करेंगे। टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप 13 में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, बट एक एक्सेप्शन कि देखो था क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है, साइज इंक्रीज करना चाहिए था, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, एल्यूमिनियम और गैलियम में। जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल 2013 में कि गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, यहाँ पहली एक्सेप्शन देखने को मिलती है। सेकंड एक्सेप्शन, क्या आप डब्ल्यू को जानते हैं? क्या आप डब्ल्यू को जानते हैं? मतलब मैं बताता हूँ, ग्रुप 13 में आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में एक डब्ल्यू बनता है। अनिरुद्ध वालिया वाला डब्ल्यू क्या? हाँ, मान सकते हैं। याद भी रखना, इसी डब्ल्यू से आपको याद रखना है। एलिमेंट्स इसी तरह बनाना डब्ल्यू, और एलिमेंट्स को चुपचाप लिख देना बस, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये ऑर्डर है। यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका? बोरोन का, फिर किसका? गैलियम, फिर किसका? एल्यूमिनियम, सॉरी बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। दिस इज द ऑर्डर। ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स में से दो ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, कौन कौन से? एल्यूमिनियम और गैलियम के। पहला बोरोन एक नॉन मेटल है तो उसका ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक, और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड्स कैसे हैं? बेसिक। एम्फोटेरिक अक्सर पूछ लेते हैं लोग, सिर्फ टू द पॉइंट बातें करूंगा, कोई यहाँ पर ऊट पटांग बातें नहीं, कोई यहाँ आसान बातें नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा हो या आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बस उन्हीं की बातें करने जा रहा हूँ। सुनते रहना एक एक पॉइंट को। बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर मेटाबोरेट बनता है HbO2, वापस 160 डिग्री हीट करने पर टेट्राबोरेट बन जाता है H2B4O7, और रेड हॉट करने पर बोरोन का ऑक्साइड बन जाता है B2O3। बोरोन ट्राई आयोडाइड को रेड हॉट टंगस्टन या टेंटलम में लेते हैं तो एलिमेंटल बोरोन ऑब्टेन्ड होता है और आयोडीन बाहर। वेन आर्कल मेथड है, नाम से याद रखना, वेन आर्कल मेथड एलिमेंटल बोरोन ऑब्टेन्ड करने का मेथड है दोस्त। सीधा सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि बस जो आसान आसान बातें, इनर्ट पेयर इफेक्ट, टॉप टू बॉटम, ये सब वो कुछ नहीं, सिर्फ काम की बातें। टेस्ट फॉर बोरेट रेडिकल, बोरिक एसिड को चुपचाप यूँ मान लेना कि बस कहानी को सुनते जाना है और हमारा बहुत सारा काम निपट जाएगा। बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ, बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करता हूँ तो मुझे ग्रीन एज्ड फ्लेम मिलती है। क्या याद रखना है कि बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ हीट करने पर इथाइल बोरेट मिलता है विच इज़ वॉलेटाइल, और कैसी फ्लेम मिलती है? ग्रीन एज्ड फ्लेम मिलती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एज वेल एज नीट। ये एडवांस में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। यदि ग्रुप 13 से बहुत अच्छा सवाल बना तो यहाँ से बनेगा इंपॉर्टेंट। क्या क्या है? सिर्फ एक बात याद रखना, स्मॉल अमाइंस जो होते हैं जैसे अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देते हैं डाइबोरेन का, डाइबोरेन को अनसिमेट्रिकल काट देते हैं। और लार्जर अमीन्स जैसे ट्राईथाइलमीन, पिरिडीन, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज देंगे डाइबोरेन का। तो आप क्या याद रखेंगे? पूछेगा 4 ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, तो आपको अनसिमेट्रिकल में क्या? छोटा वाला, सिमेट्रिकल में क्या? बड़ा वाला, यानी 3 डिग्री एंड पिरिडीन टाइप कंपाउंड्स सिमेट्रिकल क्लीवेज देंगे, और छोटे अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री अनसिमेट्रिकल। अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन छोटा सा बात इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन है, यदि एक्सेस में अमोनिया लें और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएं तो B2H6.2NH3 मिलता है। जेईई मेंस 2013, इसको अडक्ट नाम से भी जाना जाता है, आयनिक अडक्ट। वहीं टेम्परेचर को हाई कर दूं तो बोरोन नाइट्राइड मिलता है, बोरोन नाइट्राइड, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और वहीं यदि मैं रेशो, यदि अमोनिया और डाइबोरेन का रेशो 2:1 ले लूँ, यदि अमोनिया और डाइबोरेन का रेशो 2:1 ले लूँ हाइयर टेम्परेचर पे, तो बोराजीन बन जाता है। बोराजीन याद भी रखना, इसका एक और नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है क्या? बोराजोल, बोराजोल, बोराजोल। क्या आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ बता सकते हैं? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है? नॉन एरोमेटिक। आप मुझे इसका आंसर बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसका कमेंट जरूर करना, बहुत प्यारा सवाल है, हालांकि ऑर्गेनिक में पढ़ाया भी जाता है, बट आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन देख लेना, यहाँ से कई बार सवाल बन जाता है। ये B2H6 का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, B2H6 का कैसे? ये 2 बोरोन हो गए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन ये लगे हुए एक ही प्लेन में, और ये एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड हैं, ये
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये चारों जो बॉन्ड है ये सारे चारों बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। तो डाइबोरेन में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 4। एक बार और स्ट्रक्चर देखो, कुछ कुछ बातें और क्या क्या बनता है। सवाल ये पूछता है कि बोरोन, ये बाहर वाला हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन, ब्रिज वाला, ये जो दो बोरोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखा है ब्रिज हाइड्रोजन है, को किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। आपको सिर्फ इतना सा बात दिमाग में रखना है। देखो ब्रिज हाइड्रोजन जुगाड़ देख लो, वालिया का जुगाड़ है, सिर्फ कहीं नहीं मिलेगा, हजारों बार बता चुका हूँ, अभी सुनहरा मौका है, सुन के जरूर जाना। ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी, देखो सब बी आ रहा है, ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी, यानी कि सर यदि ये वाली बॉन्ड लेंथ x है और ये वाली बॉन्ड लेंथ y है तो x ग्रेटर देन y है। आप डाटा देख लो, ये 119 पिकोमीटर के अप्रॉक्स, तो ये 134 पिकोमीटर के अप्रॉक्स। ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी, याद रखेंगे। अगली चीज़ बॉन्ड एंगल याद रख लेना। टर्मिनल हाइड्रोजन बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ब्रिज हाइड्रोजन बोरोन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल है 97 डिग्री। दोनों बातें याद रखेंगे, बॉन्ड लेंथ और एंगल पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ग्रुप 14 CO2 SiO2 GO2 क्या है, एसिडिक। टिन और लेड के डाइऑक्साइड्स, टिन और लेड के डाइऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स क्या हैं, एम्फोटेरिक। इसी एम्फोटेरिक की सीरीज़ में क्या मैं एल्यूमिनियम और गैलियम का नाम भी जोड़ दूँ तो मुझे खुशी होगी। मैं इसी सीरीज़ में एल्यूमिनियम और गैलियम का नाम भी जोड़ दूँ तो खुशी होगी, जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है। बहुत शानदार, याद रखना। बहुत ही खास बात, बहुत बार पूछा जा चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। SiO2 तो अनस्टेबल है, बनता ही नहीं। जर्मेनियम का ऑक्साइड एसिडिक है। 3 रिएक्शन, जिसमें से एक प्रीवियस ईयर 2019 में आ चुकी है और इस साल भी आ सकती है। इनमें से एक रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस O2 प्लस N2 विल गिव यू प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज ए कम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। कार्बन में स्टीम गैस पास करवाते हैं रेड हीट के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिलता है, वाटर गैस। याद कैसे रखें, अरे पानी आ रहा है तो पानी वाली चीज़ें भी आएंगी, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर में फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, प्रोड्यूसर में क्या होना जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, अराउंड 78%। एक छोटी सी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकन जब HF के साथ ट्रीट कर रहा है, सिलिकन जब HF के साथ ट्रीट करता है तो H2SiF6 बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। बैलेंस्ड रिएक्शंस को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप तो डायरेक्ट रिएक्शंस भी याद कर लेंगे तो अपना काम चल जाएगा बहुत ही प्यारा तरीके से। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी स्पीड हो सकता है आपको तेज़ लग रही हो, बट मैं चाहूँगा कि आपके समय की बर्बादी ना हो, कि मैं उसी चीज़ को 6 घंटे पढ़ाऊँ बैठ के धीरे धीरे। हाँ ये ऐसे होता है, वो यार मैं से बोला नहीं जाता इतना धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा तेज़ काम करना पसंद करता हूँ, बट मैं धीरे भी बोल सकता हूँ। कैसे, बच्चों देखो K4 FeCN6 H2SO4, यार वो मुझे टाइम पास लगता है। बहुत सारे लोग एक ही वीडियो को, मतलब आसान सी वीडियो को, आधे घंटे के काम को 2 घंटे खींच देते हैं, दैट आई डोंट लाइक इट। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम समय में बेहतरीन नॉलेज आप यहाँ से गेन करके जाएं। अगली रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, अगली रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटाशियम फेरोसाइनाइड प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड वाला कंपाउंड देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसमें से नाम एक था K4 FeCN6। अगली एक छोटी सी रिएक्शन है, NCERT है, सारी NCERT बेस्ड रिएक्शंस हैं। SiCl4 प्लस वाटर, याद रखना सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड बना दो सर, SiOH4 प्लस 4 वाला, बस यही कंपाउंड यहाँ बना रखा है। SiOH4 का नाम भी होता है क्या, सिलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगेन देखो SiO2 की NaOH के साथ रिएक्शन करने पर Na2SiO3 बनाना है, क्या बनाना है, Na2SiO3, कैसे, प्लस 4 वाला है तो ये भी प्लस 4 वाला। SiO2 HF के साथ रिएक्शन कर सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला, प्लस 4 वाला है तो प्लस 4 वाला। आपको तो ऑप्शन मिलेंगे ना, अरे क्यों घबराते हो, आपको तो ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन देख के तो आप निकाल ही लोगे यार। इनऑर्गेनिक का एक ही रामबाण है, हजारों बार बता चुका हूँ, आज फिर बोलूँगा, खुले में बोल रहा हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं, फिट बैठेगा हर जगह, आप सवाल को सही करेंगे बस। क्या सर बता दीजिए, अरे ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है, अरे सर हम कभी नहीं भूलने वाले, ओके वेल एंड गुड। सिलिकॉन्स पे आओ। सिलिकॉन्स क्या है बेसिकली, ये हालांकि पैराग्राफ मैंने NCERT से ही लिया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आपको काम भी आएगा। क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले सिलिकॉन्स जो हैं सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं, रिपीटेड एज
R2SiO यूनिट्स हेल्ड बाय सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज उनके अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। कौन कौन सी? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज आपको देखने को मिलेंगी। कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला R2SiO होल एन। R क्या है? एल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। सिलिकॉन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। कैसे, मैं आपको सब बता दूंगा। मान लो एल्काइल क्लोराइड था, सिलिकॉन के साथ ट्रीट करवाया, क्या बना लिया? सब या क्लोरोसिलेन्स बना लिए। 1 डिग्री वाला 2 डिग्री 3 डिग्री हटाओ, RMgSiCl4 देगा RSiCl3 प्लस MgCl2। हालांकि रिएक्शंस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। मान लो मिथाइल क्लोराइड लिया, सिलिकॉन के साथ ट्रीट करवाया, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, आपको मिला क्लोरोसिलेन्स CH3 वापस पानी डाल दो, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OHOS से, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OHOS से। देखो CH3 Si 2OH और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे। आप क्या निकालते जाओ? आप वाटर का रिमूवल करते जाओ। देखो एक ऑक्सीजन रह गया, यहाँ से भी सर हमने वाटर का रिमूवल कर दिया, ये एक ऑक्सीजन रह गया, यानी लिंकेज कंबाइन हो गई। हमें तो कौन सी लिंकेज देखनी है? ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन वाली लिंकेज। ये देखो ये वाले कंपाउंड को क्या बोल दिया? सिलिकॉन्स बोल दिया। इसी तरह N मॉलिक्यूल्स अटैच होते तो अपन इधर N लिख देते। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इनडायरेक्टली कैसी रिएक्शन है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आई होप इतना वाला बात तो अपनों को समझ में आ भी रहा होगा। यार आप समझ तो पा रहे हैं हम जो बता रहे हैं आपको बात? अरे सर दिलो दिमाग में छा गई है। और एक और बात दिमाग में रखना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है शानदार पढ़ा है। आप बस अपनी मेहनत से काम पर ज़रूर लगे रहेंगे और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कोशिश ज़रूर करके रहना। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है और मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हमेशा रहती हैं। अच्छा, सिलिकेट्स पे अक्सर मैंने देखा है कि मेंस का फेवरेट टॉपिक है, जेई हो या नीट हो, फेवरेट है ये, फेवरेट नीट। क्या करेंगे हम? ट्रिक बताएंगे। SiO4 माइनस N/2 -4 + N। N क्या है? दिमाग में फिट कर लेना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। ये जनरल फार्मूला है, देखो मजे आएंगे। N का वैल्यू 0 डालो, ऊपर वाले फॉर्मूले में N का वैल्यू 0 डालो तो क्या होगा? देखो SiO4 - 0/2 -4 + 0। क्या आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया? SiO4 4 माइनस, और इस कंपाउंड को बोल देते हैं ऑर्थोसिलिकेट। आगे देखो N = 1 की बात करें, तो 4 - 1/2 -4 + 1। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? SiO 3/2 और -3, सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Si2O कितना हो गया? ये Si2O 7 हो गया ना, कितना 3/2 होगा ना, तो 7/2 सॉरी, 4 में से आधा गया तो 3.5 ना, तो 7/2 लिखेंगे, सॉरी 7/2, तो 6 माइनस हो गया। Si2O7 6 माइनस, कंपाउंड क्या बन गया है? कंपाउंड बन गया है पायरोसिलिकेट। इस कंपाउंड का नाम क्या जाता है? पायरोसिलिकेट। इसी तरह मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? समय बचेगा अपना। हाँ सर लिख दीजिए, हम समझदार हैं। N का वैल्यू 2 डालेंगे, जब आप N का वैल्यू 2 डालेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा SiO3 2 माइनस। चेक कर लो, कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट, कंपाउंड को प्यार से बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। N का वैल्यू 3 डालने पर कंपाउंड आता है Si2O5 2 माइनस। कंपाउंड को बोलते हैं 2D या शीट सिलिकेट, क्योंकि प्लेनर है सिलिकेट। और N का वैल्यू 4 डालने पर तो बहुत आसान है, SiO2 आएगा। चेक कर लो। इसको बोलते हैं 3D सिलिकेट। याद भी रखना, N का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डालते गए और आपको ऑर्थो पायरो साइक्लिक 2D 3D, ऑर्थो पायरो साइक्लिक 2D 3D रट लो। खुद सोचो। N का वैल्यू 0 है, 0 क्या है? O है, O है तो O आ रहा है, यानी ऑर्थोसिलिकेट। O है तो O आ रहा है, ऑर्थोसिलिकेट। पता लगा क्या अपनों को? इसी तरह देख लो, ऑर्थोपायरोसिलिकेट 2D 3D, ऑर्थोपायरोसाइक्लिक सिलिकेट 2D 3D। बस इस तरह से अपन इस जुगाड़ को याद रखेंगे और एग्जाम में आने वाला सवाल पूछ लेगा। क्या कैसे आएगा सवाल? अरे पूछ लेगा, इन विच सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो 2 यानी N का वैल्यू 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड यानी N का वैल्यू 2। तुरंत टिक करना, खुले में टिक करना, साइक्लिक सिलिकेट, डरना नहीं, करेक्ट होंगे ऐसे। एक जियोलाइट, ये मैंने NCERT से पैराग्राफ लिया है। क्या होता है मैं बता देता हूँ। If aluminium atoms are replaced few silicon atoms in 3-dimensional network for silicon oxides, overall structure is aluminosilicate, acquires a negative charge.
ठीक है, कटायन उनमें चार्ज को बैलेंस करते हैं। आपको ये जो हाईलाइट कर रखा है बस इस बात को दिमाग में रखना है कि जियोलाइट्स वाइडली यूज एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ए हाइड्रोकार्बन इन आइसोमेराइजेशन। एक कैटलिस्ट का नाम भी याद रख लो, बस एक ही एनसीईआरटी में गिवन है तो हम भी एक ही याद रखेंगे, दैट इज ZSM5 टाइप ऑफ जियोलाइट यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, ये दो नाम आप सिर्फ याद रखेंगे विद देयर फंक्शंस। सवाल इस पे आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं सवाल। क्लियर अपनों को ये वाला बात। आगे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, पूरे बिस्मत में वेल नोन कंपाउंड बिस्मत +5 में सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है विच इज बिस्मत पेंटाफ्लोराइड BiF5 और कुछ नहीं। HNO2 नाइट्रस एसिड जो है अनस्टेबल है, तुरंत डिकम्पोज करेगा HNO3 + H2O + NO। ये बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट अक्सर वो एग्जाम से पूछते हैं, याद रखना। अमोनिया बीच में आता है और वाटर वाले में वाटर सबसे पहले आता है। बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर ने दिमाग में फिट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर नाइट्रोजन, वेरी एनसीईआरटी से लाइन अगेन, वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होता है या तो सोडियम अजाइड से या बेरियम अजाइड से। बेरियम अजाइड को हीट करने पर N2 जेई 2011 बहुत बार पूछा हुआ है जेई एडवांस ने। इसी तरह सोडियम अजाइड लिखता NaN3 तो हीट करने पर सोडियम + N2 गैस, प्योर नाइट्रोजन यहीं से ऑब्टेन्ड होती है। अगला हेबर्स प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। ΔH नेगेटिव होता है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सोथर्मिक है। याद सबको होगा कि N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। ठीक है, नेचर में एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस प्रेजेंट रहती हैं ठीक ठाक अमाउंट में, बट कभी भी डायरेक्ट कंबाइन नहीं करती। डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 200 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नॉर्मल टेम्परेचर पर कभी भी ये दोनों गैसेज रिएक्शन नहीं करती, इसलिए अनरिएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, 2000 केल्विन पे रिएक्ट कर जाती हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की हम थोड़ी सी बात करेंगे। हेबर्स प्रोसेस अभी तो सर पढ़ा था, काम की बात सुन लो। कैटलिस्ट कौन यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड + K2O + Al2O3, दिस इज द कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है हेबर्स प्रोसेस के अंदर। साइनामाइड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से किसी ना किसी सेट में आपको ये रिएक्शन 100% देखने को मिलेगी, कोई चांस है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की जानी मानी रिएक्शन है। क्या है, कैल्शियम कार्बाइड की N2 के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है विच इज CaCN2 + कार्बन इज ग्रेफाइट। ओवरऑल मिक्सचर को नाइट्रोलियम बोला गया है। अब जो ये CaCN2 बना है इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। हाइड्रोलिसिस करने पर, हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुले में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जेईई मेन या नीट में पक्का आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट + अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट + अमोनिया मिलेगा, खुले में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ याद रखना यार। अच्छा, ये वाला टेस्ट है ना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि पूछ सकते हैं जेईई मेंस वाले या नीट वाले। ठीक है, क्या है, अमोनिया गैस को जब पास करता हूँ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर रिएजेंट। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, अधिकांश पढ़ाने वाले लोग भी इस चीज़ को गलत पढ़ा देते हैं, बट आप आज के बाद सही सीख के जाना जो सीख के जा रहे हैं। तो क्या नेस्लर रिएजेंट, कुछ लोग बोल देते हैं सर वो K2HgIO4 होता है, नहीं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 इज नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट K2HgIO4 HgI4 नहीं है, फिर बोल रहा हूँ नहीं है। क्या है सर, एल्कलाइन सॉल्यूशन है। बेसिक मीडियम ऑफ K2HgI4 इज नेस्लर रिएजेंट। लास्ट ईयर बिटसेट में पूछा था यार, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। क्या होता है इस नेस्लर रिएजेंट, ये रहा बेसिक, ये पूरा नेस्लर रिएजेंट है यार, नेस्लर रिएजेंट। इसको जब अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आपको एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी बोलते हैं। अमाइडो मर्क्यूरिक ऑक्सी मर्क्यूरिक आयोडाइड, नाम याद रखना है नहीं, आप तो सिर्फ ये याद रखना कि ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। और ये टेस्ट किसका है, अमोनिया गैस का। यदि ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल गया नेस्लर रिएजेंट के साथ तो पक्का अपने पास अमोनिया गैस थी, अदरवाइज नहीं थी। इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद हेलोजन्स अमोनिया की, अमोनिया यदि मैं देखो अमोनिया को एक्सेस में ले लूँ, यदि अमोनिया को एक्सेस में ले लेता हूँ तो एक बार अमोनिया को मैंने क्या ले लिया एक्सेस में, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर N2 + NH4Cl मिलता है। और एक बार यहाँ Cl2 लिखेंगे। क्लोरीन को यदि एक्सेस में ले लूँ, यदि क्लोरीन को एक्सेस में ले लूँ तो NCl3 + HCl मिलता है। याद कैसे रखेंगे,
जो एक्सेस में है तो दोनों प्रोडक्ट्स में वो नज़र आएगा। अमोनिया का नाइट्रोजन एक्सेस में तो प्रोडक्ट में N और N नज़र आएगा, क्लोरीन एक्सेस में तो ClCl नज़र आएगा। दोनों बातें दिमाग में फिट कर लो। ये टेबल मैंने NCERT से ली है। कुछ ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के N2O NO, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार ज़रूर देख के जाना। कलरलेस गैसेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में N2O गैस, सॉरी NO2 गैस, ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस, इन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक तरफ नज़र ज़रूर डाल लेना, अभी की अभी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपको कलरलेस दिखेंगे और एक N2O3 ब्लू लिक्विड मिल जाएगा। और बाकी सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या हैं? कलरलेस गैस हैं। देख लो खुले में देख लो, लास्ट वाले सॉलिड लिक्विड में मिल जाते हैं, बट हालांकि क्या है, ओवरऑल कलरलेस हैं। बट NO2 याद रखना, NO2 रेडिश ब्राउन, और इसी के साथ यदि Br2 भी होता तो वो भी रेडिश ब्राउन है। दो ही इनऑर्गेनिक में दो ही गैसेज हैं जो रेडिश ब्राउन है, NO2 और Br2। ख़त्म। ये रिएक्शन हज़ारों बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। कोरोना ट्रिक भी दे रखी है, उम्मीद कर रहा हूँ याद होगी। कोरोना ट्रिक याद है ना? हाँ, कोरोना ट्रिक याद है अपने को, बहुत ही शानदार, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन जिंक और कॉपर की हज़ारों बार रटवाई हैं, गैसेज याद रखना। फिर बोल देता हूँ यार, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 मिलेगा, कुछ भी हो मेटल, बट डाइल्यूट में जिंक के साथ N2O, कॉपर के साथ NO। देखो फिर बता देता हूँ, कॉपर के साथ NO गैस, कोरोना। क्लियर? ये चार रिएक्शंस NCERT बेस्ड हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इन जनरल आपको क्या याद रखनी है? हर एक में NO2 गैस लिबरेट हो रही है, बस इनडायरेक्टली देख लेना। आयोडीन कार्बन एसिड P4 के साथ हर एक में आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है, और तो ऐसा कुछ खास नहीं इसके अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉस्फोरस 0 से -3 में जाता है और +1 में जाता है। क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? फॉस्फोरस प्लस NaOH प्लस वाटर विल गिव यू PH3 प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन यार इंपॉर्टेंट है, NCERT से मैंने ली है। AgNO3 को डिकम्पोज करवा देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं सिल्वर के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर रहा है यहाँ पर H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्यों लिखा है? डिकन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? CuCl2। खुले में याद रखो या NCERT में गिवन है। डिकन्स प्रोसेस में करते क्या है? अरे क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर याद रखना, Cl2 Br2 F2I2। नॉर्मल से उल्टा जाता है। आना सबसे पहले फ्लोरीन चाहिए था, बट आता क्लोरीन है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, बट ग्रुप 17 में ये ऑर्डर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगेन ये वाली रिएक्शन भी महा इंपॉर्टेंट में जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो हर साल एग्जाम में आती हैं, ये सब महा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ लिख रहा हूँ हर बार आएंगी रिएक्शंस। रटी पड़ी होंगी यार अब तक तो, क्योंकि इस समय यदि आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये रिएक्शंस याद नहीं तो बहुत खतरे की बात है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी रिएक्शंस याद होंगी यार। फ्लोरीन NaOH के साथ OF2 देता है, कंसनट्रेट के साथ O2 गैस, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaOCl और यहाँ NaClO3। सेम रिएक्शंस ऑल्सो गिवन बाय Br2 एंड I2। एक्वारीजिया अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा। क्या है एक्वारीजिया? होता क्या है? अरे जब आप 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 को मिक्स करते हैं तो एक्वारीजिया मिलता है। यानी HCl:HNO3 का रेशो कितना है? 3:1। सर हम एग्जाम में भूल गए तो कैसे याद रखेंगे? अरे HNO3 में 3 आ गया तो उसके रेशो में 3 नहीं आएगा। HNO3 के नाम में 3 आ गया तो उसके रेशो में 3 नहीं आएगा, यानी रेशो 3:1 है। HCl:HNO3। दो नोबल मेटल जनरली डिजोल्व हो जाते हैं एक्वारीजिया में सर, यानी प्लेटिनम और गोल्ड जैसी मेटल्स डिजोल्व हो जाएंगी। कंपाउंड क्या बनता है वो याद रखना, AuCl4- बनता है और PtCl6 2- बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं, प्लस NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है। सारी बातें यार दिमाग में फिट करो, जितनी स्पीड से पढ़ा सकता हूँ उतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को रटवा दूंगा यार, क्योंकि इस समय कोई गलती की गुंजाइश मुझे पसंद नहीं है।
और बहुत आसान आसान बातों का जिक्र मैंने नहीं किया है क्योंकि यार वो रटी हुई होंगी। मैं ये तो मान के चल रहा हूँ ना कि यार कि आप यदि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बात अपनों को यार पता होगा। वो कौन सा, अरे यही सब इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम वाला यार, ये सब अब इसमें ज़्यादा क्या ही बताऊंगा मैं बार बार, क्यों। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो XeF4 XeF6 की विद वाटर टू गिव XeO3। सुनो क्या है, XeF4 पानी के साथ रिएक्शन कर कर जिनॉन और XeO3 प्लस HF देता है, वहीं XeF6 खाली XeO3 प्लस HF देता है। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है ये। क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड्स बोले तो XeOF4 प्लस XeO2F2, XeOF4 प्लस XeO2F2 दोनों के दोनों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ये रट लेना। हालांकि ऑप्शन देख के आप दिमाग भी लगा पाएंगे, +6 वाला है तो ये भी +6 वाला है, ये भी +6 वाला है। देखो सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले आपको ऑक्सीफ्लोराइड्स बना देने हैं। और इसी के साथ हमने एक सही स्पेन ऑफ टाइम में 30 मिनट्स में पूरी पी ब्लॉक की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का जिक्र करना चाहा, जो भी एनसीईआरटी